आप देखिए, राजनीति से जुड़ा हुआ आज का बड़ा दिन है झारखंड के लिए। वो इसलिए क्योंकि ईडी की टीम आज रांची में सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए पहुंचेगी। सीएम आवास के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ईडी की टीम दोपहर 1 बजे सीएम आवास पहुंचने वाली है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ईडी की टीम लेना चाहेगी हेमंत सोरेन से। तो वहीं सोरेन की जेएमएम की पार्टी ने भी अब ईडी की कार्रवाई के विरोध की तैयारी कर ली है। कल भी प्रदर्शन किया गया था और आज भी प्रदर्शन की तैयारी है। सोरेन के आवास, राजभवन और ईडी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में सीआरपीसी के तहत धारा 144 लागू कर दी गई है, जो रात 10 बजे तक लागू रहेगी ताकि कोई भी प्रदर्शन यहां पर ना हो सके। इस दौरान किसी भी प्रकार के धरना या फिर गैदरिंग पर रोक लगाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। झारखंड में आज राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है। सोरेन के रांची आवास पर ईडी की टीम पहुंचेगी, पूछताछ करेगी। ईडी ने सोरेन को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था और उसके बाद सोरेन ने सवाल जवाब के लिए रांची में समय दिया। सीएम सचिवालय की तरफ से एक ईमेल भेजा गया, जानकारी दी गई। हेमंत सोरेन से दोपहर 1 बजे पूछताछ हो सकती है। जमीन घोटाला मामले को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन घिरे हुए हैं। ईडी ने इस केस में 14 लोगों को गिरफ्तार पहले ही कर लिया था और इस घोटाले में कई सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं। और इस बीच देखिए, सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। झारखंड से निशिकांत दुबे ने एक बड़ा दावा किया। निशिकांत दुबे का कहना है कि सीएम हेमंत सोरेन की बैठक में 35 विधायक ही पहुंचे। निशिकांत दुबे ने यह भी दावा किया कि जो बैठक हुई उसमें कल्पना सोरेन के नाम पर सीता सोरेन और बसंत सोरेन ने अपना विरोध दर्ज कराया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उन्होंने यह दावा किया है, यानी विधायक दल की बैठक में सहमति नहीं बन पाई है कल्पना सोरेन के नाम पर। यह निशिकांत दुबे ने दावा किया। यह भी दावा किया कि सीएम सोरेन शायद ही ईडी की पूछताछ में शामिल हो। कुछ ही घंटों का वक्त बचा हुआ है, 1 बजे पूछताछ होनी है, लेकिन निशिकांत दुबे ने उसके पहले ये दावे किए। मुख्यमंत्री जी जो है एक भगोड़े हैं और झारखंड का एक वोटर होने के नाते, झारखंड का सांसद होने के नाते, झारखंड का एक नागरिक होने के नाते कम से कम मेरा तो सर जो है वो शर्म से झुका जा रहा है कि जो भी मान सम्मान इज्जत झारखंड की थी, क्योंकि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो हमारा फेस है, वो यदि इस तरह से भगोड़ा होगा तो हम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल। ये जो सिचुएशन है, माननीय गवर्नर साहब से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि उनको आर्टिकल 355 में जो है संविधान की जो धारा 355 है उसमें रिपोर्ट भेजनी चाहिए। और ये सही समय है क्योंकि उनके भाई भी मुझसे बात कर चुके हैं, कल उनकी भाभी भी मेरे से बात कर रही हैं। वो सभी दुखी हैं कि ये पार्टी जो है शिबू सोरेन जी ने बनाई है, ये पार्टी दुर्गा सोरेन जी ने बनाई है। अपनी वाइफ को जो वो चार्ज देना चाहते हैं उससे कोई भी सहमत नहीं है और भगौड़े की तरह वो वाइफ को जो है चार्ज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन का ये सबसे अच्छा मौका है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो देखिए, सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है, वार पलटवार हो रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सीएम सोरेन पर भी निशाना साधा है, सुनिए। अब लापता थे तो कहां भाग गए थे, बताना चाहिए ना। अरे जिस राज्य के मुख्यमंत्री पुलिस से डरता हो, सीबीआई से डरता हो, ईडी से डरता हो, अफसर से डरता हो, तो अफसरों से काम वो कैसे करा सकते हैं? तो ऐसे डरपोक अगर कोई मुख्यमंत्री सत्ता में बैठे रहेंगे तब तो इस राज्य का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए अब इनको तो हटना ही चाहिए, त्यागपत्र देना चाहिए, और नहीं तो उनके पार्टी के लोगों को भी कहेंगे कि भाई इनको हटाओ यहाँ से। केन प्रकारेण ये राजनीतिक दुष्टों का टोली जो प्रपंच रच रहा है, जनता में इसकी भारी तो जेएमएम ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है। सुप्रियो भट्टाचार्य को आपने सुना। इस बीच बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन की भी मांग की है। झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। अनौपचारिक सबको एकत्रित किया गया था ताकि सभी नेतागण, विधायकगण एक साथ जाकर बापू के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पाए और कल्पना से राजनीति नहीं चलती। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सिचुएशन है, माननीय गवर्नर साहब से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि उनको
आर्टिकल 355 में जो है संविधान की जो धारा 355 है उसमें रिपोर्ट भेजनी चाहिए। और ये सही समय है क्योंकि उनके भाई भी मुझसे बात कर चुके हैं, कल उनकी भाभी भी मेरे से बात कर रही हैं। वो सभी दुखी हैं कि ये पार्टी जो है शिबू सोरेन जी ने बनाई है, ये पार्टी दुर्गा सोरेन जी ने बनाई है। अपनी वाइफ को जो वो चार्ज देना चाहते हैं उससे कोई भी सहमत नहीं है और भगौड़े की तरह वो वाइफ को जो है चार्ज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन का ये सबसे अच्छा मौका है। तो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे लगातार आरोप लगा रहे हैं और घेरने की कोशिश उनकी तरफ से लगातार पिछले दिनों से की जा रही है। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। झारखंड सरकार में मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, उन्होंने कहा है कि यहां पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सुनिए। हम सारे लोग एकजुट हैं और सीएम साहब भी आ रहे हैं। बापू की पुण्यतिथि है, बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। आज भी बापू के कातिल जिंदा होकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। क्या सीएम साहब कॉन्फिडेंट थे मीटिंग में? पूरा कॉन्फिडेंट है जी। देखिए ना, अभी चेहरा पढ़िए, आप लोग तो पत्रकार हैं। कि ये जो सिचुएशन है, माननीय गवर्नर साहब से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि उनको आर्टिकल 355 में जो है संविधान की जो धारा 355 है उसमें रिपोर्ट भेजनी चाहिए। और ये सही समय है क्योंकि उनके भाई भी मुझसे बात कर चुके हैं, कल उनकी भाभी भी मेरे से बात कर रही हैं। वो सभी दुखी हैं कि ये पार्टी जो है शिबू सोरेन जी ने बनाई है, ये पार्टी दुर्गा सोरेन जी ने बनाई है। अपनी वाइफ को जो वो चार्ज देना चाहते हैं उससे कोई भी सहमत नहीं है और भगौड़े की तरह वो वाइफ को जो है चार्ज दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शासन का ये सबसे अच्छा मौका। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली से राजू राज और रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि 29 जनवरी की अगर हम बात करें तो हेमंत सोरेन का जो दिल्ली स्थित आवास है, यहां पर ईडी की टीम पहुंचती है, कैश और कार बरामद होती है, सीएम सचिवालय की तरफ से ईमेल भेजा जाता है और आज का समय और आज की तारीख तय की जाती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज ईडी के सामने हेमंत सोरेन पेश होंगे और अगर होंगे तो क्या झारखंड की राजनीति में बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, दो चीज काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से नाटकीय अंदाज से हेमंत सोरेन गायब हुए और उसके बाद लगातार ईडी की टीम उनके घर पर बैठी रही और लंबा इंतजार करना पड़ा ईडी को टीम को, और उसके बाद पूछताछ के बाद जो चीजें बरामद हुई वो काफी महत्वपूर्ण है। एक जो BMW कार बरामद हुई, बेनामी संपत्ति है और किसी विनोद सिंह के नाम से रजिस्टर्ड है, HR नंबर की गाड़ी थी। 36 लाख रुपए बरामद किए गए दिल्ली से। इसके अलावा कुछ कागजात बरामद किए। उसके आधार पर लगातार हेमंत सोरेन गायब रहे, लेकिन उसके बाद वो बाई रोड रांची पहुंचते हैं और विधायक दल की मीटिंग अटेंड करते हैं और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो रांची में है और रांची में वो दिखे भी। लेकिन सवाल है कि अब ईडी की टीम आज जो समय दिया गया है दोपहर 1 बजे का, तो 1 बजे ईडी की टीम उनके आवास पर, जहां पर उनका लोकेशन होगा, उस जगह पहुंचेगी। अगर हेमंत सोरेन ईडी के सामने ईडी को फेस करते हैं तो सवालों का सिलसिला फिर शुरू होगा। चूंकि 10वां समन भेजा गया है और इस 10वें समन में ईडी की कोशिश होगी कि तमाम वो चीज़ें जानने की कोशिश करे जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हिस्सा है, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें मिसिंग थी और इसमें हेमंत सोरेन से पूछताछ बेहद जरूरी है। अगर ईडी को टीम को लगता है कि जो पूछताछ की जा रही है उसमें अगर ज़रूरत है कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन की, तो उनको कस्टडी में लेकर भी पूछताछ की सकती है। अगर कस्टडी में ईडी की टीम हेमंत सोरेन को लेती है पूछताछ के बाद, तो निश्चित तौर पर झारखंड की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आएगा और काफी चीजें बदलती हुई नजर आएगी। क्या सियासी उठापटक होता है झारखंड में? क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाता है आज? और पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। रविंद्र, मैं आपका रुख कर लेती हूँ क्योंकि कल जब खुद सीएम हेमंत सोरेन से ये पूछा गया कि आप कहां पर थे, तो उन्होंने बहुत खुलकर इसका जवाब नहीं दिया। बैठक करने के लिए वो बाय रोड पहुंचते हैं, रांची बैठक करते हैं और वहां पर उस बैठक में एक बड़ा नाम कल्पना सोरेन का भी नजर आता है, जो कि राजनीतिक उनके पास अनुभव नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन का पूरा भरोसा है उनके ऊपर। देखिए, हेमंत सोरेन कुछ उसी तरह से काम करना चाहते हैं जैसा कि लालू यादव चारा घोटाले के बाद जिस तरह से जेल जाने की उनकी तैयारी हो रही थी, उस समय उन्होंने राबड़ी देवी जो घरेलू महिला थी और उनको मुख्यमंत्री पद सौंप दिया था। हेमंत सोरेन कुछ न कुछ उसी तरह की करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पत्नी को ये पद सौंपना, जिस तरह के निशिकांत दुबे या दूसरे लोग आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में उनकी पार्टी के, उनके परिवार में ही इसको लेकर मतभेद है
कोई नहीं चाहता कल्पना सोरेन बने, बल्कि चाहता जो मौजूदा विधायक है उसमें से अगर जरूरत पड़े तो हेमंत सोरेन की गद्दी संभाले, और खासकर शिबू सोरेन के जो बेटे हैं या उनके परिवार के लोग हैं, न कि हेमंत सोरेन इसको अपना पारिवारिक या अपना निजी पद मानकर अपने परिवार को सौंप दे, अपनी पत्नी को सौंप दे। और इसलिए वहां पर विरोध हो रहा है। जैसा कि निशिकांत दुबे ने कहा, दो बातें और है। देखिए, ये पहले ऐसी घटना है और शायद ऐसे विरले ही घटना होते होंगे कि ईडी जब समन पर समन दे रहा है तो कोई मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा, आप आइए मेरे पास। समय दे रहा है कौन? व्यक्ति दे रहा है, मुख्यमंत्री दे रहा है। और ये बात है सियासत झारखंड की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईडी के चक्रव्यूह में फंसे हुए नजर आ रहे हैं हेमंत सोरेन, और आगे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। बैठक में कल वो शामिल हुए अपनी पत्नी के साथ, लेकिन आज क्या ईडी के सवालों का जवाब दे पाते हैं, और अगर शामिल होते हैं तो उसके बाद क्या कुछ देखने को मिलता है, इस पर हम आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया राजू, और हमारे साथ रविंद्र जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया आपका भी तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।